हेलो भक्तों, आज फिर से राजा सबूर निवास बोलाई, जनक पात्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका पढ़कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बात को जो दूत के मुख से सुनी थी वर्णन किया। राजा ने अपनी सारी रानियों को बुलाया। बुला के जनक जी ने जो पत्र चिट्ठी भेजा था वो चिट्ठी के बारे में रानियों को बताया। उसके बाद जो दूत लोग राजा रामचंद्र की तारीफ किए थे, वर्णन किए थे, वो सब बातें रानियों को बतलाई कि दूत लोग हमारे बेटे के बारे में ऐसा ऐसा कह रहे थे। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मन हो सिखनी सुनी बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन के किरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कृति और करने का बारंबार वर्णन किया। सभी रानियां उस चिट्ठी को अपने अपने हृदय से लगा रही हैं और दशरथ जी अपने दोनों पुत्र का कृति का वर्णन बखान बार बार कर रहे हैं। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रान तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जांचक लिए हकारी दिन्ही, निछावरी कोटि विधि। चीरु जीवहि सूतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरे उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भराव छाहू, जनक सुता रघुबीर विवाहू। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मद मृग गाली सरावन लागे। 14 लोगों उत्साह भर गए कि जनक जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। जैसे पृथ्वी लोक है ना, ऐसे 14 लोक और है। तो सारे लोक में खुशियां मच गई। जय राम और सीता जी की शादी होने वाली है, हो रही है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तद्यपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगलाचारों से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छवा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि लाजा, हृदय दूध दधि अक्षत माला।
ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चाव रसों सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोनों के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूध दही अक्षत और मालाओं से। हमारे भारत को ना पहले सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत में बहुत सोना था जो सब लोग लूट कर ले गए विदेशी लोग। इसमें लिखा है ना हर जगह सोने के कलश, समझ जाइए कितना सोना होगा भारत में। मंगलमय निज निज भवना लोगन रचे बनाई, बीथी सिंची चतुर सम चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सिंचा और द्वार पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। चौक माने ड्राइंग होता है ना जो हम लोग दीपावली में गेट के आगे बनाते हैं अबीर रंग बिरंग से, वही। जहां तहां जूथ जूथ मिली भावनी, सजी नव सप्त सकल दुति धामनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानो विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजाकर जहां तहां झुंड के झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रव कंठ कलील जानी। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचौ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयल भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बीरदि बंदी उचारहि, कतहु वेद धुनि भूसुर कारहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भांट विरुद्ध वाली कुल कृति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत उछाहू भवनु अति थोरा, मानहु मगी चला चहोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री रामचंद्र जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरनो पार, यहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन्हा अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनिली बोलाई, है गए स्वेदन साजहु जाई। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ जल्दी, रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुल से भर गए। भरत सकल सहानी बोलाए, आयो सुदिन हम मुदित उठी धाए। रचि रुचि जिन तुरंग तिन साजे, बरन बरबाजी बिराजे। भरत जी सब सहनाई घुड़साले अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जिन्हें कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुथि चंचल करनी, इव रजत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरी पवनु जनु चहत उड़ाने।
सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हैं। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन्ह सब छयल भय अवसारा, तीन सब छलय भय असवारा, भरत सरीस बैराज कुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर चर्चा बतुन कटी भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अस्त वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हुए। वो सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब सुर सुजान नवीन, जुग पदचर असवार प्रति जो असी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बाधे बिरद वीर नरगाड़े, निकसी भय पुर बाहर ठाड़े, फेर ही चतुर तुरग गति नाना, हरसी सुनी सुनी पनव निशाना। सूरता का बाण धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सराथी विचित्र बनाए, ध्वज पातक मणिभूषण लाए, चावर चारो किंकनी धुनि करही, भानु जान शोभा बरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चावर लगे हैं और घाटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सवाकरण अगणित है होते, ते तिन्ह रथ सन सराथन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकरण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चल ही थल ही की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथी लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी ताप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चाढ़ी चाढ़ी रथ बाहिर नगर लागी, जुरन बरात होत सगुन सुंदर सब ही जो जही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगरों के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर सुकून होते हैं। कलित करी बरनह परियावरी, कही न जाहि जेहि भांति सवारी, चले मत गज घट विराजी, मानव सुबग सवाहन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबाड़ियां पड़ी है, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले मानो सावन के सुंदर बालकों के समूह गजरते हुए जा रहे हों। बहन अपार अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन्ह चढ़ी चले विप्रभर वृंदा, जनु तनु धरे सकल शिष्ट छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो पुरुषनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मगध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चरि जोले ही लायक,
बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अनगिनत भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यक प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि नह कांवरी चले, कहारा विविध वस्तु को बरनो पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साधु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कांवर लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षु पुरति पुलक शरीर, कबहि देखि बे नयन भरी राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हे हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहुरा। निदरि घनहि घूम रही निशाना, निज पराई कछु सुने न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोड़ शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटरह देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वह पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसकर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थाल में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंदु न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई स्वेदन साजी, जो तेर है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता है। तब सुमंत जी ने जो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं साराद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज भुंजति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ हुए राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभामान्य था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ हरषि, चढ़ाई नरेशु आपु चढ़ियु सयादन। सुमिरा हर गुरु गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह निरप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देखी सब ही सब भांति बनाऊं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे वेद गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर सुमरहि राम गुराय सुपाई। चले महीपति शंख बजाई, हर से विबुध बिलो की बराता। बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी की स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयु कोलाहल है गए गाजे, व्याम बारात बाजने बाजे। स्वर्ण नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाशों में और बारातों दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्य की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घटी धूनी बरनी न जाही, सरब करहि पाइक फहराही। कनहि विशुदक कौतुक नाना, हास कुलस कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कस्तर के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाशों में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गानों में चतुर विदूषक
तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरग नचा वही कुंवर बरा, अकनि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित डगही न ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृगद और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों की उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नाच रहे हैं कि वे ताला के बांधने से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हुई है सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चा सुबाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कहीं देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चरा ले रहे हैं, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर सुसब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बायरी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कुआं सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवलों का दर्शन भी सब इसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोवा फिरी फिरी दरस देखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। मृगमाला फिर दाहनी आई, मंगल गल न जनो दिन दिखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे रही है। गायें सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती है। हरिनों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर के आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सनमुखायुध धियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कह रही है। श्याम बाईं और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमया, अभिमत फल दातार। जनु सब साचे हो नहीं तब भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समधि दशरथ जनकु पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसे दुल्हन हैं, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनिया अस ब्याहूं सगुन सब नाचे, अब किन्ह बिरची हम साचे। ही विधि किन्ह बरात पयाना, है गए गांजहि हने निशाना। ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़े पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितहि जनक बांधे सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर बनवा दिया, घर जिसमें देवलोक के समान संपदा छाई है। आसन शयन बर बसन सुहाए, पावही सब निज निज मन भाए। नित नूतन मुख लखी अनुकूले, सकल बाराती न मंदिर भूले। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंदीद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन विस्तार और वस्त्र पाते हैं, उनके अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बरा, सुनी गह गए निशान। सजी गजरथ पद चढ़ तुरगा, ले न चले अवगान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आते हुए जानकर
अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मासा परायण 10वां विश्राम। कनक कनक कलश भरी को परथारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवान से भरे हुए परात, थाल आदि अनेकों प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधी चियूरा उपहारा पारा, भरी भरी कांवड़ी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेज। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवड़ों में भर भर कर चले। अगवानन जब देखी बराता, और आनंद पूलक भर गाता। देखी बनाव सहिता गवाना, मुंडित बान तिना हने निशाना। अगवानी करने वाले को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज ध्वज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलन, हित कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदरी गाँव वही, मुडित देव दुडम्बी बजा वही। वस्तु सकल राखे नर पागे, विनय किन्हने तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राये सब लिन्हा, भय बकशीस जांच कहीं दिन्हा। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तु ले ली, फिर उनकी बख्शीश होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवास की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन हो धन मधु परिहर ही। अति सुंदर दिन हो जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्र के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। कुबेर भी बड़ा सुंदर जनवास दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधा थी। जानी सिया बारात पुराई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमिर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनाई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिया आयसु, अकनी गई जहाँ जनवा। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवास था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। आज के लिए इतना ही। बोलिए पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की जय।